शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत रहीम और बख्शने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो बाकी वीडियो से मुख्तलिफ और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 10 यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में जहां पर जाकर आप आसानी से सेटल हो सकते हैं और अच्छा खासा रोज़गार भी कमा सकते हैं। ये वो ममालिक हैं जहां पर औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। दुनिया के अदाद शुमार के मुताबिक दुनिया की आबादी में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया में मर्दों और औरतों का तनासब काफ़ी हद तक गैर मुतवाज़न होता जा रहा है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां मर्दों की तादाद औरतों से ज़्यादा है, लेकिन कुछ ममालिक में मर्दों की निस्बत ख़वातीन की आबादी काबिल ज़िक्र हद तक ज़्यादा है। इन मुल्कों में तो कुछ ऐसे भी हैं जहां मर्दों की तादाद कम होने के सबब बहुत सारी औरतें अकेली रहने पर या फिर जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए गैर फितरी तरीके इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। कुछ ममालिक में ख़वातीन की तादाद मर्दों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे ममालिक में मांग ज़्यादा और सप्लाई कम वाला मामला मालूम होने लगा है। यही वजह है कि अगर कोई गैर मुल्की इनकी ख़वातीन से शादी करे तो इसे माकूल मुआवजा भी दिया जाएगा और इन ममालिक की शहरियत भी दी जाएगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 10 मुल्कों की जहां पर औरतों की तादाद मर्दों से कहीं ज़्यादा है। इनमें से कुछ मुल्कों में तो इनकी ख़वातीन से शादी करने पर 4 से 5,000 डॉलर तक हर महीने तनख्वाह देने की पेशकश कर रखी है। यहाँ पे अगर आप किसी गोरी के साथ शादी करते हैं तो ये आपको माहाना 4 से 5,000 डॉलर पे करते हैं। नाजरीन, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सब से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल डॉक्यूमेंट्री टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। 10वें नंबर पर है आर्मीनिया। नाजरीन, आर्मीनिया अब तक कई जंगों का शिकार रहा है, जिसके सबब यहाँ मर्दों की आबादी निहायत कम है। खाना जंगी रहने की वजह से आर्मीनिया ने मर्दाना जिन्स की बड़ी तादाद को खो दिया है। ताहम आर्मीनिया में ख़वातीन की तादाद में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आर्मीनिया में मर्दों की तादाद बहुत कम है, इसलिए बेचारे शादीशुदा मर्दों को बहुत सी दूसरी ख़वातीन के साथ भी चक्कर चलाना पड़ता है। दोस्तों, सूरत हाल इस हद तक पहुँच चुकी है कि बेशुमार आर्मीनियन दोशीज़ाओं को गैर मुल्कियों का इंतज़ार है। इस सिलसिले में हुकूमत वक्त नए नवेले जोड़ों को हर मुमकिन मदद फराम करेगी। तो दोस्तों, इंतज़ार किस बात का? अभी आर्मीनिया का वीज़ा लगवाएं और अपना मुस्तकबिल एक खूबसूरत यूरोपियन कंट्री में बनाएं। 9वें नंबर पर आता है आइसलैंड। आइसलैंड के बारे में कहा जाता है कि खूबसूरती के मामले में आइसलैंड की लड़कियों का कोई सानी नहीं, मगर बदकिस्मती से मुल्क में मर्दों की तादाद ख़वातीन की निस्बत बहुत कम है। ये गैर मुतनासिब तवाज़ुन ख़वातीन के लिए दूल्हा ढूंढने की राह में रुकावट बन चुका है और अब इनकी नज़रें जमी हैं बैरूनी दुनिया के मर्दों पर। इस मसले से निमटने के लिए मकामी लड़कियों से शादी करने पर हुकूमत की तरफ से 5,000 डॉलर्स माहाना मुआवजा का ऐलान कर रखा है। लिथुआनिया सरकारी तौर पर जमहूरिया लिथुआनिया यूरोप के बाल्टिक इलाके में वाक़ है, जहाँ की औरतों की तादाद बहुत हद तक गैर मुतवाज़िन है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की ख़वातीन तालीम याफ्ता हैं और मर्दों के मुकाबले सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी गुजारने के लिए जानी जाती हैं। यहाँ के मर्द ख़वातीन से पहले ही जहान फ़ानी से कूच कर जाते हैं। यहाँ की 54% आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, जबकि मर्द सिर्फ 46% हैं। मतलब ये कि इस मुल्क में 8% औरतें मर्दों को तलाश कर रही हैं। इसलिए यहाँ पर औरतों से शादी करना बहुत आसान है और गैर मुल्कियों को इनकी ख़वातीन से शादी करने की खुली इजाज़त है, जिसके लिए इन्हें माली मदद भी फराम की जाएगी। 7वें नंबर पे आता है एस्टोनिया। एस्टोनिया शुमाली यूरोप का एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है। ये रूस का हमसाया है। रूस से इसके हालात ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। एस्टोनिया में ख़वातीन की आबादी 53% है। इस मुल्क की औरतें बहुत खूबसूरत हैं और वो अपना ज़्यादा वक्त रक़्स व मौसीकी में गुजारती हैं और अपना रोज़मर्रा का काम भी करती हैं। इस मुल्क की आबादी 2020 में 13 लाख थी। इस छोटी सी आबादी में मर्दों से 70,000 औरतें ज़्यादा हैं। दोस्तों, 6ठे नंबर पे आता है पुर्तगाल। फ़ुटबॉल की दुनिया में राज करने वाले मुल्क पुर्तगाल में ख़वातीन की कुल आबादी 55% है। ये सिनफी तनासब और ख़ानदानों के लिहाज से कदरे मुख्तलिफ भी हो सकता है।
ताहम इनमें एक चीज़ मुश्तरक है और वो ये कि पुर्तगाली कम बच्चे पैदा करने को तरजीह देते हैं। ये हमारी देसी पंजाबी गुजराती औरतों की तरह, यहाँ तक कि पठान औरतों की तरह 10 से 12 बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, बल्कि एक बच्चे को जन्म देना पसंद करती हैं। अगर कोई औरत मुश्किल से 2 बच्चों को जन्म दे दें तो लोग इसे घूरते हैं, जैसे कि इस नर्म नाजुक औरत ने इंसान नहीं डायनासॉर्स को जन्म दिया हो। और इनकी इसी हिमाकत की वजह से आबादी बहुत कम है और इस पर सितम ये कि बच्चों में अक्सरियत लड़कियों की होती है और यही इस गैर मुतवाज़न आबादी की बुनियादी वजह है। मुल्क से मर्दों की तादाद पूरी ना होने पर अब गैर मुल्की मर्दों की डिमांड बढ़ चुकी है। अगर आप भी किसी पुर्तगाली फ़ीमेल के साथ आबाद होने का सोच रहे हैं तो मज़ीद वक्त ज़ाय ना कीजिए, क्योंकि यहाँ की ख़वातीन खूबसूरत होने के साथ साथ मजबूत और काबिल एतमाद भी हैं। नाजरीन ग्रामी, रूस भी इन ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल है जहाँ जिनसी तनासब ख़तरनाक हद तक गैर मुतवाज़िन हो चुका है। 1950 की दहाई में ये तनासब बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ जब दूसरी जंग अज़ीम में बहुत सारे मर्द जंग में मारे गए, जिसकी वजह से इस वक्त औरतें 57% हो गईं। कहा जाता है कि एक अंदाजे के मुताबिक 1160 ख़वातीन के लिए 1000 मर्द मौजूद हैं। 16% के करीब रूसी ख़वातीन अपने लिए खावंद की तलाश में हैं। इसके पेश नज़र बाकी मानदा ख़वातीन में से कुछ अपना मुल्क छोड़कर दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में जा बसी हैं, जबकि कुछ अभी तक अपने ख्वाबों के शहज़ादे की मुंतज़िर हैं, जिनमें से एक आप भी हो सकते हैं। अगर आप किसी खातून को सहारा देना चाहते हैं तो बदले में आपको रूसी शहरियत और हज़ारों डॉलर भी मिलेंगे, मगर इसके लिए आपको रूस और यूक्रेन की जंग बंदी का इंतज़ार करना होगा। चौथे नंबर पर है यूक्रेन। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यूक्रेन में 100 औरतों के पीछे सिर्फ 86 मर्द हैं, यानी 100 में से 14 औरतें आपकी तलाश में हैं। इस मुल्क की हर दूसरी औरत को किसी न किसी तरह के हरासमेंट का शिकार होना पड़ता है। 2019 की लिस्ट के मुताबिक यहाँ सिर्फ 6 लोगों ने रजिस्टर्ड शादियाँ की थीं और बाकी सब आप जानते हैं। तीसरे नंबर पर है बेलारूस। बेलारूस जनूबी यूरोप में एक छोटा सा मुल्क है। बदकिस्मती से ये मुल्क रूस का हमसाया है और हमसाये का इस मुल्क पर भी असर पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। इस मुल्क में औरतों की तादाद 55.5% है, जबकि मर्दों की तादाद 45% से कुछ कम है। यहाँ पर भी मर्द हजरात अपनी औरतों से पहले मरना पसंद करते हैं। यहाँ पर 65 साल से ऊपर के लोगों में तकरीबन 70% औरतें होती हैं और सिर्फ 30% मर्द जिंदा बचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी प्यारी सी गुड़िया से शादी करके यहाँ सेटल हो जाएं तो अभी बेलारूस का वीज़ा लगवाएं। दूसरे नंबर पर है डेनमार्क। गैर मुल्की जोड़ों के लिए शादी के लिए यूरोप का सबसे आसान मुल्क। अगर आप पहले से नहीं जानते थे तो हज़ारों गैर मुल्की जोड़े हर साल शादी करने के लिए डेनमार्क जाने का फ़ैसला करते हैं। इसकी वजह यह है कि डेनमार्क गैर मुल्की जोड़ों के लिए शादी के लिए यूरोप का सबसे आसान मुल्क है। मुल्क में औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा है। डेनमार्क की ख़वातीन आला तालीम याफ्ता हैं, बल्कि यहाँ की ख़वातीन मर्दों से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। यहाँ की सरकारी दफ्तरों में ज़्यादातर औरतें ही काम करती हैं। डेनमार्क ने ख़वातीन को गैर मुल्कियों से शादी की इजाज़त देकर इस बहरान पर काबू पाने की कोशिश की है। कहा जाता है कि डेनमार्क ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें इसने किसी औरत से शादी करने वाले को हर महीने $5000 देने का ऐलान किया था, लेकिन जब इस मुल्क में छड़ों ने इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के लिए हमला किया तो हुकूमत को ये प्रोग्राम बंद करना पड़ा। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है इटली। इटली मोहब्बत और रोमांस की सरजमीन है। ये अपनी भरपूर सकाफत और खाने पीने की चीज़ों के लिए मशहूर है। इस खूबसूरत मुल्क में भी ख़वातीन का तनासब मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा है। इस अदम तवाज़ुन के पीछे की वजह यह है कि वहाँ की शादीशुदा ख़वातीन ज़्यादा बच्चों को जन्म देने का ख्याल तक से इनकार करती हैं। इटली के शुमाल मगरिब में वाक़ एक अतालवी गाँव जिसमें एक ऐसे प्रोग्राम की तजवीज़ पेश की गई है जिसमें हर ऐसे शख्स को 2000 यूरो की पेशकश की जाती है जो वहाँ बसने और इटली की एक फ़ीमेल से शादी करने के लिए राज़ी हो। नाजरीन मोहतरम, ये थी आज की दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।